हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं सोनम प्रजापति स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सोनम में। डेट है आज 6 फरवरी और दिन है सोमवार। और रोटी बनाने के लिए जो आटा होता है तो वो ख़त्म होने को आया है, तो आटा बनाने के लिए मैं यहाँ गेहूँ धुल रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और बाबू को उस वाले घर भेज दिया था कि ताकि मेरे गेहूँ जो है आराम से साफ़ हो जाए। लेकिन वहाँ भी दीदी को काम करना है, तो दीदी ने सोचा था कि धुल गए होंगे और मैं पार्लर में चली गई तो वहाँ काफ़ी टाइम लग गया था। तो इस चक्कर से ना गेहूँ धुलना मतलब लेट हो गया था। और दीदी सोच रही थी वहाँ कि गेहूँ धुल गए होंगे, लेकिन जब वो यहाँ आई बाबू को लेके तो तभी मैं धुल ही रही थी। और इधर देख लीजिए आप लोग, फॉल जो हैं धुल के मैंने फर्श पे चिपका दिए थे, तो बाबू ने तुरंत आके, अभी गीले ही हैं और उनको हटा दिए, तो उधर मैंने डाल दिया है। और फॉल लगाना मतलब फॉल लगाने से पहले इस तरह वॉश कर लो, क्योंकि ये कॉटन के रहते हैं ना, तो बाद में जब साड़ी वगैरह का भी वॉश होती है ना तो फिर झोल आ जाता है साड़ी में, तो अच्छा नहीं होता है फिर। तो इस वजह से पहले ही धुल के लगाओ, तो जितना कॉटन का रहता है सिकुड़ना होता है तो वो सारा चीज़ जो है सिकुड़ जाती है कपड़ा। और बाबू उस वाले घर से आ गए हैं तो ये अब आतंक मचाएंगे, धुलने नहीं देंगे हमें गेहूँ। तो जैसे तैसे करके मैं धुल ले रही हूँ और बार बार ही पानी में आ जा रहे हैं। मैं कई बार उठा के इनको उधर बैठा चुकी हूँ, बेड पे बैठा चुकी हूँ, लेकिन वहाँ से फिर रेंगते रेंगते आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे गेहूँ जो हैं धुल ही चुके हैं। और अभी छत जो है तो उसको साफ़ करनी है, देखते हैं झाड़ू लगाने, मतलब देवांश के डैडी ने 1-2 बार झाड़ू लगाई है वहाँ पे, लेकिन वही है ना कि जैसे इस तरह के काम वगैरह प्लास्टर वगैरह इस तरह से होते हैं ना कुछ, तो जो धूल मिट्टी होती है तो इतनी जल्दी नहीं जाती है। तो 1-2 बार झाड़ू लगा चुके हैं और मैं भी अभी जाऊँगी छत पे तो झाड़ू लगा दूँगी, देखती हूँ। और गेहूँ धुलना तो छत पे ही मतलब अच्छा लगता है, ठीक लगता है, आसानी रहती है, वहीं धुलो और फैला दो। लेकिन अब जब से ये थोड़ा बड़ा हो गया है बाबू मेरा, तो काफ़ी रिस्क लगता है ऊपर छत पे, क्योंकि ये एक जगह रुकते तो हैं नहीं और इधर उधर भागते रहते, तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने नीचे का ही इंतज़ाम बनाया है कि बाबू आ भी जाएंगे तो यहाँ नीचे खेला करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि जो लोग भी कमेंट करेंगे वीडियो में तो मैं उन लोगों का नाम लूँगी। तो फर्स्ट कमेंट जो है तो वो नैतिक जी का है, तो उन्होंने कमेंट किया है बहुत अच्छा व्लॉग है, तो थैंक यू। और नेक्स्ट कमेंट जो है तो वो लक्ष्मी तौर व्लॉग, तो लक्ष्मी दीदी का है, तो उन्होंने कमेंट में भेजा है कि वेरी नाइस व्लॉग दी, कथा हो रही। तो हाँ दीदी, चाची सास के यहाँ कथा हो रही है। और दीदी कैसी हैं आप? और नेक्स्ट कमेंट जो है तो वो शालिनी लाइफ स्टाइल चैनल से है, तो उन्होंने भेजा है कि माशाल्लाह सो नाइस वीडियो, तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो है तो टेक्निकल वर्धक चैनल से है, तो उन्होंने वेरी नाइस ब्लॉग भेजा है, तो थैंक यू। और वॉइस के लिए भी भेजा है कि काफ़ी अच्छी वॉइस है, तो उन दोनों के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट कमेंट जो है तो मॉडर्न यूट्यूबर चैनल से है, तो उन्होंने भेजा है कि अब जाके बीच में साड़ी दिखी ब्लॉग में। तो हाँ डियर, मैं कभी कभी ही साड़ी वेयर करती हूँ। एक्चुअली पहले मैं रेगुलर ही वेयर करती थी, लेकिन जब से बाबू हो गया तो काफ़ी दिक्कत होती है काम को मैनेज करने में, तो इस वजह से मैं कहीं जाती हूँ या कभी मन होता है तो ही जाके मैं साड़ी वेयर करती हूँ। तो थैंक यू, आपने दीदी कमेंट किया, काफ़ी अच्छा लगा। और नेक्स्ट कमेंट है तो वो राजकुमारी दीदी का है, तो उन्होंने राधे राधे भेजा है हमारे लिए, तो आपको भी दीदी प्यार भरा राधे राधे। और नेक्स्ट कमेंट जो है तो वो अनुराधा प्रजापति जी का है, तो उन्होंने भेजा है कि राधे राधे, लुकिंग सो स्वीट, तो थैंक यू डियर दी। और ये थे कुछ सारे कमेंट, और जिन लोग का कमेंट मैं नहीं ले पाई हूँ, नाम नहीं ले पाई हूँ, तो उन लोगों को सॉरी। वैसे तो मैंने अपने जान में सारे ही ले लिए हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई छूट जाता है, तो किसी का भी नाम रह गया हो तो उसके लिए सॉरी। और कुछ इस तरह से नाम थे। टच करने की कोशिश कर रहे हैं बाबू हमारे और अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार उसी मोरंग में जाके बिखराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे ना बहुत शैतानियाँ करते हैं और अकेले बस की बात नहीं है इन बच्चों को संभालना।
और इस तरह से छत वगैरह पे होता तो काफ़ी डर लगता है। तो अभी ना एक लोग सामान लेने आई हैं, मेरे मोहल्ले में ही रहती हैं, तो मैंने उनको बुलाया कि पहले तो मेरे बाबू को पकड़ो देखो और मैं गेहूँ फैला लूँ, फिर आपको सामान देती हूँ चल के, क्योंकि ये ना बार बार आगे जा रहा था और उधर अभी रेलिंग है नहीं तो काफ़ी डर लग रहा था। और बहुत शैतानी करते हैं हमारे देवांश। तो गेहूँ हमारे वॉश हो चुके हैं, छत भी क्लीन कर ली है मैंने। तो इधर बेड शीट पे डाल दिया क्योंकि अभी फर्श पे डालने वाला नहीं है। लाख मैंने धो ली है और उतना डस्ट नहीं, लेकिन फिर भी अगर नीचे फैलाए ना तो खिसकन आ जाएगी आटे में, तो इस वजह से बेड शीट पे ही डाल दिया। और बेड शीट पे मैं सोच रही थी कि आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो उसके बाद मैंने 2 दुपट्टे पे फैला दिया है इस तरह से पतले पतले, क्योंकि ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो फिर सूखेंगे नहीं वैसे ही। और मैंने सोचा था कि 1-2 बार आके चला दूंगी, लेकिन मुझे ना आज ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और पार्लर में ही बिज़ी थी। ये तो कहो सुबह मैंने वॉश कर लिए थे, दिन के भरोसे रहते तो मेरा आज का दिन भी जो होता वो भी टल जाता। तो काफ़ी इस टाइम मतलब सहालक चल रही है ना, सीज़न शुरू हो चुका है शादी का, तो इसके चलते पार्लर में थोड़ा वर्क ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि सुबह में गेहूँ धुल लेंगे तो दिन में आराम रहेगा। अगर सोचते कि दोपहर में धुल लेंगे या फिर बिल्कुल भी टाइम ना मिलता। तो और इन्होंने बाबू को पकड़ा हुआ है, लेकिन बाबू है कि मानने को तैयार ही नहीं है, बार बार अपना हाथ छुटा के भागने की कोशिश कर रहा है कि मैं जाऊं और गेहूं जो है बिखरा लूं। और अगर जो ये ना होती तो काफ़ी दिक्कत हो जाती मुझे फैलाने में, क्योंकि ये इस बच्चे होते ही हैं कि कोई चीज़ होती तो उसको फैलाना और बिखराना काफ़ी अच्छा लगता है, बार बार कैमरे के पीछे पड़े हुए हैं। तो अभी तो मैं पार्लर में फिर से आ गई हूँ यहाँ, और यहाँ मेरी क्लाइंट आई हुई तो उनका फेशियल भी करना, और साथ ही साथ सामान लेने के लिए भी कस्टमर हैं पार्लर में, तो उनको साथ ही सामान फॉल अस्तर वगैरह। इस टाइम ना शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम ना इतना ज़्यादा मार्केट करने वाला हो गया है, इतना कस्टमर हर चीज़ के वापस हो रहे हैं। मोस्टली फॉल अस्तर वगैरह इन सब चीज़ों की बहुत मार्केट करने वाली हो गई है। लेकिन देखो संडे को इस बार देवांश के डैडी को बोलते हैं, अगर उनको टाइम होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अकेले ही जाऊंगी मार्केट, क्योंकि कस्टमर आते हैं और फिर सामान उनको नहीं मिलता तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। बाय बाय।